इतना मनमाना दहेज दिया, उसके बावजूद जनक जी कहते हैं महाराज यदि कोई कमी हो तो अभी बता दो। राजा दशरथ जी गले से लगाए, तुम्हारे जैसा पिता धन्य है। अरे आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है आज, और आप कहते हो कोई कमी। जो बाप अपना सर्वस्व जीवन का कमाई पूरा दान कर दे, फिर उस बाप को कहते हो कि नहीं ये कमी हो गई वो कमी हो गई। पूरा बेचारा पगड़ी उतार करके रख देता है, फिर भी लोग कहते सब्जी में नमक कम था। अरे उस बाप से पूछो जो बाप बेचारा पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बिटिया के विवाह में लगा रहा है, कि हमारी बिटिया को कोई कह ना पाए कि तू क्या लेके आई है। इस प्रकार से अयोध्या कांड है जवानी का प्रतीक, संघर्ष का प्रतीक है। अयोध्या कांड देखिए, बाल्यावस्था चल रही थी, अभी बाल्या कांड चल रहा था। बाल्या कांड में हम धूल मिट्टी में खेल करके भी अपना खुश रहते हैं, लेकिन महाराज जब जवानी आती है संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का जीवन है ये हमारा, युवा अवस्था संघर्ष का जीवन है। इच्छाओं को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। यदि हमारी इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ती गई, इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ती गई, इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ती गई, तो समझ लो कष्ट आने वाला है। अयोध्या वासियों की कितनी इच्छाएं बढ़ी। पहले अयोध्या वासियों के मन में इच्छा थी कि मैं राजा दशरथ के बेटा हो जाए। बेटा हो गए, एक नहीं चार चार। और उसके बाद में अब इच्छाएं बढ़ गई थी कि मेरे राम का विवाह हो जाए। अब तो राम जी का शुभ विवाह भी हो गया। फिर इच्छा बढ़ गई कि अब मेरे राम का राज तिलक हो जाए। अब ये इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है राधा। इच्छाओं को कम करना चाहिए, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी महाराज महलों के भीतर आए तो बिना खांसे अंदर चले गए। जब राजा दशरथ जी बिना खांसे अंदर गए तो कौशल्या मैया ने कहा महाराज अब तो बहुरियां आ गई हैं, अब तो खांसा करो, जाने तो कि पिताजी आ रहे हैं। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे रानी जब मैं आया था अपनी बेटियों को लेकर तभी बोला था कि मेरी बहुरियां नहीं है। अरे मेरी बहुरियां अभी इतनी इतनी सी हैं, इतनी इतनी सी छोटी छोटी मेरी बहुरियां। वो बहुरियां कहाँ थे, वो तो मेरी बेटियां हैं। उनको तो संभालना भी कुछ नहीं पता है। बाप मेरी तो नजर अच्छी है ना पिता की। घासने की आवश्यकता बेटियों के आगे बाप को नहीं पड़ती है। पर्दा इन आंखों का होना चाहिए, पर्दा घूंघट का नहीं होना चाहिए। पर्दा घूंघट से मतलब नहीं है, पर्दा आंखों का होना चाहिए। हमारी नजरिया कैसी है हमें वो देखना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज अभी छोटी सी जानकी हैं, अपनी सासू के पास रहती हैं, और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत पिताजी के पास लेटते हैं। और जानकी माता अपने लगभग 11 वर्ष व्यतीत हुए अयोध्या में आनंद करते करते। धीरे धीरे समय व्यतीत ही हुआ। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी अपने समाज में बैठे थे, महल अपने आसन गद्दी पर बैठे थे। बहुत सारे राजा लोग भी बैठे थे, बहुत सारी गांव वाले भी बैठे थे, बहुत सारे लोग वहां आते रहते थे। कोई भी आज कौन सी बात होने वाली है, आज क्या लागू किया जा रहा है, आज कौन सा काम होने वाला है, आज कहाँ पर दान बंटने वाला है, आज किनको भोजन करवाना है, ये सारी बातें रोज हुआ करती थी कि किनके घर को अनाज पहुंचाना है, किनके घर को दालें पहुंचानी है, किनके घर को क्या पहुंचाना है, किनकी बेटी का शादी है, विवाह है, उनकी बेटी के विवाह में हमें जाना है, वहां की पूरी व्यवस्था करवानी है। सब होता था वहां पे। जैसे कि गांव का एक प्रधान होता है तो प्रधान को सब देखना पड़ता है ना कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गांव में कोई खा रहा है कि नहीं, आजकल के प्रधान जी हैं तो बढ़िया अपना ही खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पड़ोसी भले ही मरा जाए कोई दिक्कत नहीं है।
पार्टी बंदी हो जाती है, पता है? अरे गांव में वोट के लिए पार्टी बंदी हो जाती, कहीं कहीं हम लोग कथा करने जाते तो वहां कमेटी में पार्टी बंदी हो जाती। दादा बड़ी आफत हो जाती है। ये देख देख करके पंडित जी बड़े परेशान रहते कि पंडित जी सोचते पब्लिक नहीं आ रही, उधर से पता चला कमेटी पार्टी बंदी चल रही है। अब परेशान है महाराज जी की का करें दादा, जो पब्लिक आ वहाँ युद्ध महाभारत करे, घर वाले बैठे, यही हो जाता है कहीं कहीं पे। तो महाराज अब कहा जाता है राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाज, एक समय सब सहित समाज, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। समय सब सहित समाजा। अच्छा, एक समय क्यों रखा, एक समय क्यों लिखा बाबा ने? कहा पहली बार राजा दशरथ जी बैठे थे सिंहासन पे, लेकिन विशेष यहाँ पर हुआ है महाराज, एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा। राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं महाराज, उनकी सब बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी सब लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज आप बहुत सुंदर विचार वाले हैं, आप बहुत सुंदर भी हैं, आपकी बहुरियां तो बहुत ही लाडली पिता की हैं। जनक जी बड़े सुंदर विचार वाले, आपका समझाना भी बड़ा बढ़िया है। यही बातें हो रही हैं महाराज। और महाराज जी आपको सच सच बताऊं तो आपके बेटे जो राम जी हैं उनको देख करके तो हमारे हृदय को बड़ी शांति प्रदान होती है। आपके यहाँ तो बहुत, आपके यहाँ के लोगों को देखकर बड़ा आनंद आता है मुझे, बहुत ही खुशियां छाई हुई हैं। और जब राजा दशरथ जी की सब बड़ाई कर रहे थे तो राजा दशरथ जी विचार करने लगे कि अपने आप को हम जरा देख ही ले कि कितने सुंदर हैं। जब कोई आपकी प्रशंसा करने लगे तो शीशा को देख लेना चाहिए। अब हमारी बात उल्टा मत ले लिएगा, शीशा देखने का मतलब ये नहीं है कि आप देखिए तो और मगन हो जाओ, कुछ कमियां भी देख लो। दादा ऐसा तो नहीं धब्बा लगा वही झूठी प्रशंसा कर रहे हो कि बड़े सुंदर हो, बड़े सुंदर हो। राजा दशरथ जी कहते हैं, राजा दशरथ जी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्रवण कि श्रवण समीप भय श्रीतकेशा, श्रवण समीप भय श्रीतकेशा, मनहु जरठ पनो असवोपदेशा, मनहु जरठ पन असवोपदेशा, महाराज श्रवण समीप भये सित केसा। देखा क्या, कान के पास में बाल जो थे ना उनके सफेद हो गए थे। शीशा को देखा भी तो क्या देखा, बालों को देखा, पूरा चेहरा तो देखा लेकिन सच्चाई को देख ली महाराज कि श्रवण समीप भये सित केसा। प्रशंसा सब कर रहे हैं महाराज, लेकिन मेरे तो बाल श्वेत हो गए, इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और बूढ़ा हो गया हूँ तब भी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ राजा दशरथ जी के द्वारा सीखने को मिल रही है। सफेद बालों को देखा, सच्चाई को देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये लोग प्रशंसा करते हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमको राजगद्दी अब छोड़ देना चाहिए।
हमें राजगद्दी छोड़कर अपने राम को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी अब सब कुछ संभाल लेंगे। आजकल लोगों को पता चल रहा है मेरे बाल श्वेत हो गए तो काली वाली मेहंदी लगा लेते हैं कि बाल करिया हो जाए। सच्चाई को छुपाने लगते हैं। वो बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद होने लगे, फिर भी काली डाई लगा करके अपने आप को जवान बनाने लगते। महाराज ये जो झुर्रियां पड़ने लगेंगी तो इनको कैसे साफ करवा दोगे, इनको कैसे बिल्कुल सीधा अच्छा करवा दोगे। इस प्रकार से महाराज राजा दशरथ जी ने विचार किया कि बाल मेरे श्वेत हो गए, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए अब एक काम करूं, मैं अपने राम को राजा बना दूं। इससे पहले गुरुदेव जी के पास में पहुंचे। गुरुदेव जी से पूछा, गुरुजी मेरे बाल श्वेत हो गए, क्या मैं राजा राम को राजा बना दूं? गुरुदेव जी ने तुरंत हाँ कर, अरे राम राम क्या कह रहे हैं महाराज, आप सोचते हैं, अरे जल्दी से राज तिलक कर दीजिए। तो राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव जी आपने तो कह दिया कि जल्दी से राज तिलक कर दो, लेकिन गुरुदेव जी हमारे समाज से भी तो हमें पूछना है। भाई आपकी ही केवल अपनी ही केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, समाज को भी जानना चाहिए कि उसकी क्या इच्छा है। तो बोले हाँ ठीक है, अगर ये बात है तो आप समाज से पूछ लीजिए। समाज वाले तो पहले ही हाँ हाँ सही कह रहे हो, राम राजा बन जाए तो बहुत सुंदर बात है, राम राजा बन जाए तो बड़ी प्यारी बात। तो को बनना आ गया यहाँ पे, बोले राम जी राजा बन जाए तो बहुत सुंदर बात है। तो महाराज अब कहा जाता है कि राम जी जब पूरा समाज से हाँ हो गया कि चलो हाँ ठीक है अब हो जाए राम जी का राज तिलक, तो गुरुदेव जी से कहने लगे, गुरु जी मुहूर्त तो देखो कि राम जी को राजा कब बनाए, मुहूर्त देखिए। तो कहा मुहूर्त महाराज बेग विलंबु न करियन पा, साजिया सबुई समाजू, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। कहने लगे सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अरे इसमें मुहूर्त की क्या बात है, सुमंगल वही दिन होगा जब मेरे राम जी राजा बन जाएंगे। लेकिन राजा दशरथ बोले, गुरुदेव जी आपकी बात सही है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेते। गुरुदेव जी ने कहा, देखने की बात कर रहे हो, एक तो कल ही का मिल रहा है मुहूर्त और एक 14 वर्ष के बाद का मिल रहा है मुहूर्त। तो दशरथ जी कहने लगे, गुरुदेव जी अब बुढ़ापा आ जाया है और 14 साल में तो हम बिल्कुल और बूढ़े हो जाएंगे, इससे अच्छा है कल ही हम राम का राज तिलक करवा दे। और भैया जब कल ही राम का राज तिलक करवाने की बात आई तो देवताओं को 100 डिग्री का बुखार चढ़ गया। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति।